मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सिवनी हवाला लूटकांड में एसआईटी की जांच की रफ्तार तेज हो रही है। पहले ही एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी और सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। वहीं अब जांच आगे बढ़ते हुए एसआईटी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी, हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी और एसडीओपी पूजा पांडे के जीजा वीरेंद्र दीक्षित शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश किया, जिनकी 20 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस रिमांड खत्म होने पर फिर से सभी को कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार डीएसपी पंकज मिश्रा रीवा के रहने वाले हैं और एमपीपीएससी 2015 के बैच के अधिकारी है। पुलिस सेवा में आने से पहले वह सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी की और परीक्षा में टॉप कर पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर पदस्थ हुए। सेवा के दौरान वह एक समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सुरक्षा में तैनात रहे। इसके अलावा वे जबलपुर के सीएसपी भी रहे और बाद में बालाघाट हॉक फोर्स में डीएसपी पद पर रहे। डीएसपी पंकज मिश्रा ने अपनी सफाई में बयान दिया था कि 8 अक्टूबर को उन्हें रात में जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी ने फोन पर बड़ी हवाला रकम सिवनी की ओर जाते होने की सूचना दी थी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह बालाघाट में है, न कि सिवनी में। तब आरक्षक ने कहा कि सर, आप यह जानकारी वहां तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रमोद सोनी के कहने पर उन्होंने एसडीओपी पूजा पांडे को सूचना दी। बाद में चेकिंग के दौरान जब कार में कैश बरामद नहीं हुआ, तब कई बार उनसे बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने जब आरक्षक से बातचीत की, तब आरक्षक ने बताया कि गाड़ी में अच्छे से चेकिंग करने पर पैसा बरामद हो जाएगा। जांच में सामने आया कि हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी को करीब 3 करोड़ रुपए की हवाला राशि कटनी से महाराष्ट्र के जालन की ओर भेजे जाने की जानकारी मिली थी। उसने यह सूचना अपने संपर्क में मौजूद जबलपुर क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी को दी। प्रमोद सोनी ने यह जानकारी आगे डीएसपी पंकज मिश्रा तक पहुंचाई और फिर पंकज मिश्रा ने यह जानकारी एसडीओपी पूजा पांडे तक पहुंचाई। इसी दौरान जांच में यह भी सामने आया कि एसडीओपी पूजा पांडे के जीजा वीरेंद्र दीक्षित भी हवाला कारोबारियों के संपर्क में आ चुके थे। रिश्तेदारी का लाभ लेने की पूरी जानकारी का दायरा बढ़ा और फिर हवाला रकम को लूटने की साजिश की तैयारी की गई। बताया जा रहा है कि लूट की रकम जीजा के हवाले से ठिकाने लगाई जानी थी, लेकिन इससे पहले यह पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। इस सूचना का गलत फायदा उठाते हुए पुलिसकर्मियों और हवाला कारोबारियों की मिलीभगत से 8-9 अक्टूबर की रात 3 करोड़ रुपए की हवाला रकम लूटने की साजिश का खाका तैयार किया गया। पुलिस की वर्दी और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए देर रात हवाला की रकम को लूटने का प्लान बनाया गया, लेकिन एसआईटी को मिली गोपनीय जानकारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया।